हेलो स्टूडेंट्स, नोइंग आवर नंबर में आज हमारा एस्टिमेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज है, उसको हम लोग करेंगे। एस्टिमेशन से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास क्या क्वेश्चंस है, इसको पहले हम लोग डील करते हैं। तो एस्टिमेशन हमारा डायरेक्ट एस्टिमेशन तो छोटे क्लासों में थे, लेकिन अब हमारे पास जो है एस्टिमेशन का सम निकालना है, एस्टिमेशन करके डिफरेंस निकालना है, ये हमें समझना है। तो जनरली जो मर्चेंट्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जहाँ पे उनको जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा अमाउंट को, तो करीब करीब वो 1000 के आसपास एस्टिमेशन करते हैं, राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 करते हैं वो। और अगर 1000 से काम नहीं बनता है तब वो नियरेस्ट 100 के आसपास वो क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, है ना। तो पहले हमारे पास अगर अमाउंट 1000 से ग्रेटर है तो हम 1000 के आसपास उसका एस्टिमेशन करेंगे। अगर आपके पास सम में जो दो क्वांटिटीज़ हैं वो दोनों अगर 1000 से कम है तब हम लोग 100 से क्लोजेस्ट हम उसका राउंड ऑफ करेंगे और फिर उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे आप देखो 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड एस्टिमेटेड सम। फाइंड एस्टिमेटेड सम, आपको सम निकालना है लेकिन वो एस्टिमेटेड होना चाहिए, मतलब अंदाजे के बेसिस पे आपको करना है। जैसे आपके पास है 730 और 998, 730 प्लस 998 को आपको ऐड करना है। ये पहला क्वेश्चन है जिसको आपको ऐड करने के लिए बोला है। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, कॉलम वाइज। कॉलम वाइज अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा, देखो 730 को एस्टिमेट करेंगे, 1000 से कम है तो 100 के क्लोजेस, 100 में 2 जीरो होता है तो दूसरा डिजिट चेक करेंगे। दूसरा डिजिट हमारा क्या है, लेस देन 5, तो पीछे का नो चेंज और बाकी ये दोनों जीरो, 100 के क्लोज हो गया। तो दूसरे वाले को भी 998 को भी 100 के क्लोज ही आपको करना पड़ेगा, क्या, एस्टिमेट। 9 हमारा क्या है, 5 से ग्रेटर, तो पीछे का एक इंक्रीज कर जाएगा। दैट्स वाई 9 से पहले 9 ही है तो 9 एक इंक्रीज किया तो ये हो गया 10 और ये दोनों 0 0 हो गए। अब इनको सम निकालना है तो अब इनको आप ऐड करोगे तो 1700, मतलब इन दोनों को अगर आप सम करोगे तो 1700 के आसपास कोई नंबर आएगा। कहने का मतलब ये है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता, एस्टिमेशन हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता, वो उसके आसपास के वैल्यू को बताता है। तो हमने देखा कि 1000 से कम है तो 100 के क्लोजेस्ट, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 किया हमने, यहाँ पे नियरेस्ट 100, दोनों में जहां भी करेंगे दोनों सेम राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला सम आ गया। अभी देखते हैं इसी का हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, सेकेंड पार्ट में हमारे पास है, सेकेंड नहीं हम लोग सी ले लेते हैं, जहां पे 12,904 है। इसका थर्ड में 12,904 को ऐड करने के लिए बोला गया है आपको, किसमें, 2888 के साथ इसको ऐड करना है। अब एस्टिमेशन देखो 1000 से ग्रेटर है तो नियरेस्ट 1000 आप क्या करोगे, इसका राउंड ऑफ करोगे। तो नियरेस्ट 1000 अगर आप करोगे 12904 का नियरेस्ट 1000 करोगे तो तीसरा डिजिट चेक करना पड़ेगा जो कि 5 से ग्रेटर है। दैट्स वाई पीछे का एक नंबर आपका क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, यानी हो जाएगा 13000। और दूसरा हमारे पास 2888, तीसरा डिजिट चेक किए, ये भी हमारा 5 से ग्रेटर है तो पीछे का एक इंक्रीज कर जाएगा। तो एक इंक्रीज किया तो 3 और उसके आगे ये 3 जीरोस ऐड किया तो ये 16,000 आ गया। मतलब अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो नियरेस्ट 16,000 आपको नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, नियरेस्ट 16,000 नंबर आपको मिलेगा। अब हम लोग एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें एक तो 1000 के क्लोज है और एक हमारा 1000 के से बड़ा है और एक 1000 से लेस है। जैसे हम कोई अपने मन से एग्जांपल थर्ड ले लेते हैं, जहाँ पे 13,644 है और इसको ऐड कर रहे हैं हम 900 मतलब 624 ले रहे हैं। अब इन दोनों को ऐड कैसे करें, अब यहाँ पे तो 1000 के क्लोज है, ये 1000 से ग्रेटर है और ये हमारा 1000 से लेस है। तो इस कंडीशन में हम लोग लेस वाले को एस्टिमेट करेंगे और दोनों उसी के अकॉर्डिंग एस्टिमेशन चलेगा। लेस वाला 100 के क्लोज होगा तो सेकंड डिजिट यहाँ चेक करोगे
तो यहाँ भी हमारा सेकंड डिजिट ही चेक करेगा, दोनों हमारा सेम राउंड ऑफ होना चाहिए। यहाँ 100 के क्लोज होगा तो ये भी 1000 के क्लोज करेंगे तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। 100 के क्लोज करो तो 13644 को 1000 के 100 के क्लोज किए तो लेस देन 5 है, तो हो जाएगा 13600। और इसको हमने किया 624 को 100 के क्लोज किया तो ये भी हमारा 600 ही रहेगा। ऐड किया तो 00241 ये आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो 14200 के क्लोज आपका कोई नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एस्टिमेशन सम निकाल सकते हो। सेम ऐसा ही आपका डिफरेंस भी रूल जैसे ही काम करेगा। कोई डिफरेंस वाला भी लेके देखते हैं, हमारे पास डिफरेंस वाले को हम लोग लेके देखते हैं। चलो डिफरेंस हमारे पास जैसे है, मान लो 7283, इसका डिफरेंस निकालना है 5692 का डिफरेंस निकालना है, एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालना है। तो ये दोनों 1000 से ग्रेटर है तो 1000 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करो इसको। 1000 के नियरेस्ट करोगे 7283 को 1000 के नियरेस्ट करेंगे तो तीसरा डिजिट चेक करो। 2 हमारा 5 से लेस है तो पीछे का नो चेंज, तो 7000 ये आ गया। और 76 ये हमारे पास है 5692, तो इसका भी तीसरा डिजिट चेक करो 1000 के क्लोज। तो 6 हमारा 5 से ग्रेटर है तो पीछे का एक इंक्रीज हो जाएगा और ये तीनों 0। अब डिफरेंस आप निकालोगे तो 1000 आएगा। मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो लगभग 1000 का है, ऑल अबाउट 1000, अप्रोक्सीमेशन 1000 का गैप है दोनों के बीच में। आ रही बात समझ में? 1000 का गैप आ रहा है आसपास। तो डिफरेंस और आपका जो सम है वो इन्हीं बातों पे डिपेंड करता है। बात समझ में आया? अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो मल्टीप्लिकेशन जब कभी आपको बोले एस्टिमेशन करने के लिए तो आप उनको टेंस के क्लोज भी कर सकते हो, 100 के क्लोज भी और 1000 के क्लोज भी। तो नंबर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है 19 को 78 से। किसको मल्टीप्लाई करना है? 19 को मल्टीप्लाई करना है 78 से। तो हम दोनों को देखो टेंस के क्लोज कर सकते हैं। बात समझ रहे हो ना? ये भी हमारा 100 से कम है, ये भी 100 से कम है, तो दोनों हम 10 के क्लोज, टेंस के क्लोज करेंगे तो 19 हमारा 10 के क्लोज क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि ये पहला डिजिट चेक करोगे तो 5 से ग्रेटर है, पीछे का एक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपका 78 अगर टेंस के क्लोज करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली से आपको पता चल गया ना, ये 1600 आएगा। बात समझ रहे हो ना? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग जो आंसर आएगा वो 1600 के करीब ही आएगा, 1600 के आसपास आएगा। एस्टिमेशन का ये फायदा होता है कि हम आसपास के वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे वो सम हो, चाहे वो हमारा प्रोडक्ट हो, चाहे वो डिवाइड हो। आ रही बात समझ में? इस तरीके से आप एस्टिमेशन उसका कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो आसपास वाले वैल्यू को। अब जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है 63 को मल्टीप्लाई करना है हमें 182 से। 63 को आपको मल्टीप्लाई करना है 102 से। देखो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है 60 को 182 से, इससे हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 63 का एस्टिमेशन करोगे टेंस के क्लोज तो 60 आ जाएगा, 182 को टेंस के क्लोज करोगे तो 180 आ जाएगा। अब 18 6 आपको पता है कितना होता है? 8 6 48, 128 आ गया ये हमारे पास, 12800, ये आपका आंसर आ गया। इसी का क्लोज आपका नंबर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका 18 6 108 होता है। सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको सुधार लेना आप। ये हमारा 108 होता है। तो ये हमारा जो इन दोनों का आंसर आएगा वो किसके क्लोज आएगा? 10800 के क्लोज आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो इसी नंबर के आसपास कोई एक नंबर आपको मिलेगा। तो एस्टिमेशन हमारा अंदाजा होता है, अप्रोक्सीमेशन होता है। तो इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज करोगे 1.3 एस्टिमेशन एक्सरसाइज आपका ये फिनिश होता है, ठीक है ना। बाकी हम लोग आगे का नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इनफ फॉर डे, बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम देखते हैं। बाय बाय।